हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है। अब देखो, ऑर्डर और डिग्री से पहले सभी को पता है डिफरेंशिएशन क्या होता है। किसी भी इक्वेशन का या फिर किसी पॉलिनोमियल का या फिर किसी भी फंक्शन का एक्स या वाई या फिर किसी अनदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो सबसे पहला आता है कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। हाईएस्ट, यहां पर आप लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव occurring at बिल्कुल इजी वे में रीड करेंगे। ऑर्डर क्या होता है, जो भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इट मीन्स कि जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन उसका हुआ है वो ऑर्डर हमारा कहलाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये कोई इक्वेशन है, इसमें देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है कि इसका कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है, उसमें जो सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव है उसकी जो पावर है आपकी यहाँ पर जो होता है हमारे पास, जैसे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट आता है डिग्री क्या होता है। जो हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी जितनी पावर होती है उसको हम बोलते हैं डिग्री, डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको याद रखने होते हैं डिग्री के अंदर। जो आपका डेरिवेटिव है वो रेडिकल फ्री होना चाहिए, फ्रैक्शन फ्री होना चाहिए। यहाँ पर मैं राइट कर देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट, डेरिवेटिव क्या क्या होना चाहिए, रेडिकल फ्री एंड फ्रैक्शन फ्री, दोनों क्या होना चाहिए, रेडिकल फ्री होना चाहिए और फ्रैक्शन फ्री। अब इनका मीनिंग क्या है कि जो हमारे पास डेरिवेटिव है उसकी क्या होनी चाहिए, हाफ पावर, 3/2, 4/2, इस तरीके की पावर्स नहीं होनी चाहिए, मतलब फ्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए। रेडिकल फ्री में आप बोल सकते हो कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या फिर जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उनके साथ हमारा जो फंक्शन है dy/dx उसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं होनी चाहिए। इनको आप ट्रांसेंडेंटल फंक्शन भी बोल सकते हो। जैसे अगर आपको मिलता है साइन dy/dx तो ये कैसा है, एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। या फिर आपको मिल जाए e⁻dy/dx, log dy/dx, तो इस तरीके के जो फंक्शन है वो कैसे हैं, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। अगर इस तरीके के फंक्शन आपको मिल जाते हैं उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर तो उस पर डिग्री कैसी होगी, नॉट डिफाइंड। कैसी हो जाएगी डिग्री, नॉट डिफाइंड होगी। डिफाइंड कब होगी, जब आपकी डिग्री क्या हो, हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री आपकी डिफाइंड हो, जो कि क्या होनी चाहिए, रेडिकल फ्री होनी चाहिए, फ्रैक्शन फ्री होनी चाहिए और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन उस इक्वेशन के अंदर नहीं होनी चाहिए, देन डिग्री आपकी डिफाइन होगी। अगर इनमें से कुछ आपको मिल जाता है तो डिग्री कैसी हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे क्लैरिटी होगी। फर्स्ट देखो, dy/dx माइनस cos x इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है इस इक्वेशन का, ओनली एक बार है। तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या होगा डिफरेंशिएशन का, ओनली 1। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1। अब बात करते हैं डिग्री की। डिग्री क्या होती है, जो हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जितनी पावर होगी। तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा कितना है, 1 है और इसकी पावर भी कितनी है, 1। तो डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर देखो हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की इसका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव वो कितनी बार हुआ है। तो यहाँ पर देखो इसका डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है, 4 बार इसका डिफरेंशिएशन हुआ है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास ये हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, जो यहाँ पर इसकी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इसका ऑर्डर हो जाएगी। ऑर्डर क्या है इसका, 4। अब बात करते हैं इसकी डिग्री क्या होगी। डिग्री क्या होती है हमारे पास, डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसकी डिग्री यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसकी पावर कितनी है, 1। तो इसकी डिग्री 1 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, यहाँ पर देखो इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास क्या आ गया, एक
ट्रांसेंडेंटल फंक्शन आ गया, साइन के साथ मल्टीप्लिकेशन है, किसकी साइन का एंगल क्या है यहाँ पर, थर्ड डेरिवेटिव इसका क्या बन गया, एंगल। तो ये क्या है, एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। अगर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा कोई भी टर्म आ जाता है तो डिग्री कैसी होगी, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या हो जाएगी भाई, नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट यहाँ पर देखो y ट्रिपल डैश 2y डैश प्लस y डैश। अब देखो ये सबसे ज्यादा कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, लास्ट यहाँ पर थर्ड डिफरेंशिएशन, 3 बार इसका डिफरेंशिएशन हुआ है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 1, तो डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, डिग्री इज 1। अब देखो एक पॉइंट और बताती हूँ मैं डिग्री को डिफाइन करने के लिए, एक ट्रिक आप मान सकते हो। अगर आपके पास y की पावर इस तरीके से मिल जाए तो उसको उसी टाइम बोल दो ये नॉट डिफाइंड है। साइन के साथ कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, dy बाई डी एक्स मिल जाए, या फिर e के साथ dy बाई डी एक्स मिल जाए, इस तरीके से e रेज टू द पावर dy बाई डी एक्स, चाहे इसकी पावर कितनी हो, कितना ही ऑर्डर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर log के साथ मिल जाए आपको dy बाई डी एक्स, या फिर e रेज टू द पावर मिल जाए। ऐसे फंक्शन में आप डायरेक्टली बोल सकते हो, सॉरी ऐसी इक्वेशन में आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि नॉट डिफाइंड है। और सिंपल ट्रिक यहाँ पर क्या होती है, जो भी आपके पास इक्वेशन है उसको आप एज अ पॉलिनोमियल राइट कर सको। पॉलिनोमियल का मीनिंग यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो इसका क्या है, डिफरेंशिएशन हुआ है थर्ड बार, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख सकते हो ये क्या है, एज ए पॉलिनोमियल आप इसको मान सकते हो कि इसका 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन, इस तरीके से आप लिख सकते हो। यहाँ पर 3 बार डिफरेंशिएशन, 2 बार, 1 बार, ये क्या एज ए पॉलिनोमियल हमारे पास ये हो जाती है। तो यहाँ पर इस तरीके से भी हो जाएगी, यहाँ पर y का 4 टाइम डेरिवेटिव, y का 3 टाइम, y का 2 टाइम, y का 1 टाइम। अगर आप एज अ पॉलिनोमियल उसको राइट कर सकते हो तो उसकी डिग्री डिफाइन आप निकाल सकते हो। अगर आप उसको इस तरीके से पॉलिनोमियल की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते तो उसकी डिग्री आप डिफाइन नहीं कर सकते। ये क्या है, एज अ पॉलिनोमियल हमारे पास ये एक ट्रिक होती है डिग्री डिफाइंड और नॉट डिफाइंड चेक करने के लिए, क्योंकि कंफ्यूजन का होता है डिफाइंड है या नहीं। अगर डिफाइंड है तो हम इजिली निकाल सकते हैं, नॉट डिफाइंड है तो उसमें कंफ्यूजन होती है। तो ये आप चेक कर लेना। अगर ये पॉलिनोमियल आपकी क्रिएट हो जाती है, किसी भी टाइप की पॉलिनोमियल बन जाती है, तो डिग्री आपकी डिफाइन होगी। डायरेक्टली आपके पास जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर को आप डिग्री लिख सकते हो। बट अगर एज ए पॉलिनोमियल नहीं लिखी जा रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिग्री डिफाइन नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम इसको तो लिख सकते हैं y की पावर 4, इट मीन्स कि y का 4 टाइम डेरिवेटिव हुआ, बट इसको हम नहीं लिख सकते एज अ पॉलिनोमियल की फॉर्म में। एक पॉलिनोमियल की टर्म यहाँ पर इसके नहीं बनेगी, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। इसकी हमारे पास बन जाएगी क्योंकि इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है और यहाँ पर इसके साथ क्या है, cos x है, तो ये एज ए कांस्टेंट भी आप मान सकते हो, इसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हो, तो भी ये क्या है, एक पॉलिनोमियल। सिमिलरली आपके एज ए पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखी हुई है, तो पॉलिनोमियल चेक करेंगे। पॉलिनोमियल अगर बन रही है तो डिग्री डिफाइंड है, नहीं बन रही है तो डिग्री नॉट डिफाइंड है। अब हम समझेंगे जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा। मान लो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी छोड़ो, आपके पास ये फंक्शन है x की पावर 3 और ये इसका डेरिवेटिव हमें गिवन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर +1 भी लगा लो। ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है। अब जनरल सॉल्यूशन क्या होता है और पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है समझते हैं। इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ये हमें पता है कि ये हमारे पास y, इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास ये आया है। अब हमें ये फंक्शन गिवन है, डिफरेंशियल फंक्शन, या फिर आप बोल सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है। इसकी हेल्प से हम इसको बना सकते हैं, जो कि मैंने आपको जब डिफरेंशिएशन समझाया था तब मैंने बताया था कि अगर आपके पास डिफरेंशिएशन है तो आप इंटीग्रेशन करके जो भी फंक्शन हमारा था उसको एज इट इज निकाल सकते हो। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 3x की पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस क्या आता है, इंटीग्रेशन के बाद क्या आता है, कांस्टेंट है। तो ये जो फंक्शन हमारे पास निकल कर आया है जिसमें क्या है, कांस्टेंट ऐड किए गए हैं, इसको हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या बनता है अभी, जनरल सॉल्यूशन हमारा बनता है। अब हमें अगर एक नंबर दे दिया जाए, जैसे y की कोई वैल्यू दे दी जाए या फिर x की कोई वैल्यू दे दी जाए, जैसे x हमारा क्या है, यहाँ पर मान लिया 1 है, या फिर 0 आप मान लो, y हमारे पास 1 है, ठीक है।
अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को पुट कर देती हूँ किसमें, इस इक्वेशन में, इस c को निकालने के लिए, तो क्या बनेगा हमारे पास y इज इक्वल्स टू 0 प्लस सी, और यहाँ पर y की वैल्यू हमने क्या ली थी 1, तो यहाँ पर c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1। तो यहाँ पर जब हम इसमें ये c वापस से पुट करेंगे तो y हमारे पास क्या बन जाएगा x क्यूब बाई 3। तो ये जो सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इस सॉल्यूशन को बोलते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन। समझ आए? जब हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और वहां पर हमारे कांस्टेंट्स ऐड होते हैं तो वो सॉल्यूशन हमारा बनता है जनरल सॉल्यूशन, और फिर उसमें हम एक्स वाई की वैल्यूज पुट करके सी की वैल्यू निकालकर हम वापस उसमें पुट कर देते हैं जनरल सॉल्यूशन में। तो जो सॉल्यूशन हमारे पास बनता है कांस्टेंट की वैल्यू पुट करने के बाद, उसको हम बोलते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर है? अगर आपको बोला जाए जनरल सॉल्यूशन या फिर पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए तो आप उसको इंटीग्रेट करके इजिली सॉल्व कर सकते हो, वो हम आगे रीड करेंगे इसके बाद। अब देखो, वेरीफाई दैट द फंक्शन y इज इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर 3x इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। हमें यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये जो y है ये हमारा सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर देखो, ये जो y है ये भी इसका सॉल्यूशन है, ये y है ये भी इसका सॉल्यूशन है, दोनों ही हमारे क्या करेंगे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तब भी यही आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तब भी हमारे पास यही आएगा। इट मीन्स ये दोनों इसके क्या है सॉल्यूशन। जैसे हमारे पास अगर x की फॉर्म में कोई इक्वेशन होती है, उसको सोल्व करके हम x की कोई भी वैल्यू निकाले तो सभी जो वैल्यूज है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। सिमिलर यहाँ पर जो सॉल्यूशंस है वो डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। अब इसी पर बेसिक क्वेश्चन है कि हमारे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये क्या गिवन है एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, और हमें प्रूफ करना है या फिर हमें वेरीफाई करना है कि ये जो हमारे फंक्शन है, ये जो हमारा फंक्शन है y इज इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर x, ये क्या इसका एक सॉल्यूशन है। अगर ये इसका सॉल्यूशन है, इसको आप कौन सा सॉल्यूशन बोलोगे, इसमें कांस्टेंट नहीं है तो ये कैसा सॉल्यूशन है इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं इसकी हेल्प से ये वैल्यूज निकालकर इसमें पुट करूंगी तो ये इस कंडीशन को वेरीफाई करेगा क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन है, और यही हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे डिफरेंशिएशन, y इज इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर माइनस 3x, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे dy बाई dx, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा e की पावर माइनस 3x एज इट इज, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है, अब फिर से हमें क्या करना है इसका डिफरेंशिएशन करना, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ पर सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करना है। अब यहाँ पर माइनस 3 एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, ये एक बार एज इट इज रहेगा, और फिर माइनस 3x का करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3। इसको कैलकुलेट करेंगे डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू माइनस 3 इंटू माइनस 3 दैट इज 9 ई रेज़ टू द पावर माइनस 3x। अब देखो हमारे पास ये वैल्यू भी आ गई, ये भी, और ये ऑलरेडी हमें गिवन। अब इन सभी वैल्यूज को पुट करेंगे और देखेंगे कि ये हमारा जीरो बनेगा या नहीं बनेगा। इट मीन्स कि ये इसका सॉल्यूशन है भी या नहीं, बट यहाँ पर हमें वेरीफाई बोला गया तो ये सॉल्यूशन इसका ऑलरेडी है, बट हमें सिर्फ प्रूफ करना है। यहाँ पर अब हम पुट करेंगे सबसे पहले डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर दैट इज 9 e रेज़ टू द पावर माइनस 3x प्लस डी वाई बाई डी एक्स, जो कि हमारा है माइनस का 3 e रेज़ टू द पावर माइनस का 3x। अब यहाँ पर माइनस का 6 और इनटू में y की वैल्यू दैट इज e रेज़ टू द पावर माइनस 3x, और ये हमारे किसके इक्वल होना चाहिए भी 0 के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो 9 ये है, 3 ये है और 3 ये, सॉरी 6 ये, 9 e रेज़ टू द पावर माइनस 3x। अब इन दोनों में से मैं क्या कर रही हूँ e रेज़ टू द पावर माइनस 3x बाहर निकाल रही हूँ, यहाँ पर बचा माइनस का 3, यहाँ पर बचा माइनस का 6, और ये हमारा 0 के इक्वल होना चाहिए। e रेज़ टू द पावर माइनस 3x प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस 3x, माइनस 3 प्लस माइनस 6 हो जाएगा माइनस का 9 दैट इज इक्वल्स टू 0, 9e माइनस 3x माइनस 9 e रेज़ टू द पावर माइनस 3x इक्वल टू 0। इससे ये टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी, ये भी 0 और ये किसके इक्वल आ गया हमारा 0। तो यहाँ पर ये हमारा जो प्रूफ है वेरीफाई हो जाता है कि y इज इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर 3x क्या है एक सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर आपको इससे ये बनानी है तो उसके लिए आपके पास मेथड्स आएंगे आगे, अलग अलग मेथड कुछ अभी आएंगे, कुछ नेक्स्ट टाइम ग्रेजुएशन में आएंगे, तो उनकी हेल्प से आप इससे इसको जनरेट कर सकते हो, वो भी बहुत इजीली। अब देखो मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेटर, अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है
तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी हेल्प से हम जनरल सॉल्यूशन या फिर पार्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला मेथड आता है वेरिएबल्स को सेपरेट करके। अब यहाँ पर देखो नाम से शो हो रहा है वेरिएबल सेपरेशन का मतलब क्या होता है, y के जो वेरिएबल्स है या फिर जो y की टर्म है उनको एक साइड कर देंगे, x की टर्म्स को एक साइड कर देंगे, ताकि हम इजिली क्या कर पाए, उसका इंटीग्रेशन और जनरल सॉल्यूशन तक पहुंच पाए। अब देखो कैसे करना, आपको इस तरीके से क्वेश्चन गिवन होगा dy बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ वाई, एक हमारा x का फंक्शन होगा एक y का। ये आपका डिवीजन में भी मिल सकता है, मल्टीप्लीकेशन प्लस एडिशन कुछ भी आपका मिल सकता है, तो वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले dx को राइट हैंड साइड ले जाएंगे और y के फंक्शन को इस साइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dy अपॉन जी ऑफ वाई दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर देखो y की जितनी भी टर्म है वो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, और x की जितनी भी टर्म है वो क्या है, राइट हैंड साइड। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका y के रिस्पेक्ट में, इसका x के रिस्पेक्ट में, और इंटीग्रेशन के बाद साथ में हमारे पास क्या आएगा, कांस्टेंट ऐड होगा। अब यहाँ पर देखो एक चीज और ध्यान रखने की है, यहाँ पर देखो dy मैंने ऊपर रखा है और dx भी ऊपर रखना है। ये मत कर देना आप इसको इस साइड मत लेके जाना, इसको इस साइड मत लेके आना, क्योंकि यहाँ पर हमारे dx और dy जो है वो मल्टीप्लिकेशन में होंगे तभी हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। अगर वो डिवीजन में चले गए तो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो इनको हमें हमेशा ऊपर ही रखना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इस क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे कि इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखो हमें गिवन है डी वाई बाई डी एक्स एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टू माइनस वाई। यहाँ पर देखो ये हमारा x का फंक्शन है और नीचे हमारे किसका फंक्शन है, y का फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, टर्म्स को सेपरेट करेंगे। अगर हमारी सभी टर्म सेपरेट हो रही है देन हम इस मेथड को अप्लाई कर पाएंगे, अगर नहीं हो रही है तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पर देखो डी वाई बाई डी एक्स हमारे किसके बराबर है, एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टू माइनस वाई। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ये हमारा ऊपर जाना चाहिए, तो ये इस साइड आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा टू माइनस वाई इंटू डी वाई दैट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। अब देखो दोनों में हमारे पास डी एक्स और डी वाई क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। अब यहाँ पर ये मत बोलना कि आप यहाँ पर कंप्लीट का एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे इंटीग्रेशन या फिर वाई के रिस्पेक्ट में, क्योंकि लेफ्ट साइड हमारी वाई की टर्म है और राइट साइड हमारी एक्स की टर्म है, तो जिसकी भी रिस्पेक्ट में हमारी टर्म है उसी के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर देंगे। दोनों साइड इंटीग्रेशन यूज करेंगे, टर्म को सेपरेट करेंगे, टू इंटू डी वाई, टू को बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वन इंटू डी वाई माइनस इंटीग्रेशन वाई डी वाई दैट इज इक्वल्स टू एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वाई इंटू डी एक्स। सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखो वाई के रिस्पेक्ट में, तो इसको वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई की पावर जीरो, टू एज इट इज वाई की पावर जीरो प्लस वन डिवाइडेड बाई जीरो प्लस वन इज वन। यहाँ पर y की पावर वन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, वन प्लस वन टू। यहाँ पर देखो x की पावर वन प्लस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस वन टू। यहाँ पर फिर से इसको x में कन्वर्ट कर देंगे, x की पावर हो जाएगी जीरो, x की पावर जीरो प्लस वन डिवाइडेड बाई वन और प्लस में कांस्टेंट। या तो आप इस साइड ऐड करो या फिर इस साइड ऐड करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी भी साइड आप ऐड कर सकते हो। सो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा टू वाई, यहाँ पर हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर बाई टू दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। अब इन टर्म्स को आप एक साइड भी रख सकते हो, दोनों साइड भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन हमें मिला है ये हमारा कैसा सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। ये हमारा कैसा सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट है और किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से हमने इसको निकालना है, तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा। किसका होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब अगर इसमें मैं x और y की वैल्यू से पुट करके c की वैल्यू निकाल कर इस c की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं और c को रिमूव कर देते हैं c की जगह वैल्यू पुट करने के बाद, तो वो सॉल्यूशन जो निकलता है उसको हम बोलते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन। सो इस तरीके से आपको करना है वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज जब भी हमारी टर्म अलग हो रही है। ये नहीं है, इस तरीके से भी अगर आपका आ जाता है ना, यहाँ पर एक्स वाई साथ में भी आ रहा है, अगर ये सेपरेट नहीं हो रहा है या फिर आपके पास यहाँ पर मिल जाए एक्स वाई प्लस टू, कुछ ऐसे टर्म मिल जाए जिसको हम एक्स और वाई को अलग ना कर पाए, तो उस केस में हम इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। अब देखो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है और होमोजेनियस मेथड क्या होता है उस इक्वेशन को सॉल्व करने का।
सबसे पहले समझेंगे कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है। कोई भी ऐसी इक्वेशन जो कि क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो होमोजेनियस कब होगी, जब हम dy बाई dx को लिख सकते हैं x रेज टू द पावर n f ऑफ y बाई x की फॉर्म में, और यहाँ पर n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम किसी इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं तो वो इक्वेशन कैसी हो जाएगी, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। या फिर आप लिख सकते हो dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू y रेज टू द पावर n f ऑफ x बाई y। अगर इस फॉर्म में लिख सकते हो देन भी वो कैसी होगी, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, अगर आप उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। और यहाँ पर जो n है दोनों ही केसेस में क्या है, यहाँ पर n ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन को देखेंगे कि ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। अगर है तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं ये समझेंगे। तो सबसे पहले हमें इसको कैसे लिखना होगा, यहाँ पर dy बाई dx है तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर dx बाई dy है तो इस फॉर्म में आपको उसको कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहला काम, अगर आप उसको सॉल्व कर रहे हो तब भी आपका यही काम है। अगर आपको ये चेक करना है, प्रूफ करना है कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, देन भी आपका सबसे पहला काम क्या है कि इसको इन दोनों में से किसी फॉर्म में कन्वर्ट करो। हमारे पास यहाँ पर dy बाई dx है तो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, अगर ये वाला होता तो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करते। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर है तो y के नीचे हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर, तभी ये y बाई एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। नहीं तो अगर एक x से मैं इसको डिवाइड करूंगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई एक्स, जो कि ना y बाई एक्स की फॉर्म बनेगी ना वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर की, कोई भी फॉर्म कन्वर्ट नहीं होगी। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर देखो dy बाई dx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर से मैं डिवाइड कर दूंगी न्यूमरेटर को भी और डेनोमिनेटर को भी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स का स्क्वायर। अब इसको काटेंगे तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा मेरे पास y बाई एक्स, और माइनस में यहाँ पर क्या बच जाएगा 1। अब ये किसकी फॉर्म होगी, y बाई एक्स की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा, हो गया है। सभी के सभी जो टर्म है वो किसकी फॉर्म में है, y बाई एक्स की फॉर्म में। अब कोई ये भी बोलेगा कि ये y बाई एक्स की फॉर्म में नहीं है, इसको भी आप लिख सकते हो 1 इज इक्वल्स टू वाई रेज टू द पावर 0 एक्स रेज टू द पावर 0। दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, 1 बाय सॉरी दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1 बाय 1 हमेशा 1 के बराबर है। तो ये भी किस फॉर्म में है भाई, y बाई एक्स की फॉर्म में। अब ये y बाई एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो ये कैसी इक्वेशन आपकी बनेगी, ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पर मेन मुद्दा आता है कि इसको हम यहाँ पर हमें इस तरीके से तो इसको लिख दिया। अब यहाँ पर हमारे पास x की कोई भी पावर कॉमन नहीं आ रही, जो कि आपका क्या है, विथ है। अगर आप इस एक्स स्क्वायर को इधर लेकर आओ, अगर इसको आप बाहर निकालोगे ना, इससे एक्स स्क्वायर बाहर निकल जाएगा और ये एक्स आपका ऊपर चला जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर एक्स हमारा मल्टीप्लिकेशन में होगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगी, इसकी पावर 1 हो जाएगी, और वो क्या होगी, हमारी ऑर्डर होगी। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये तो हमने चेक कर लिया कि ये हमारी क्या है, एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि ये हमारी एफ ऑफ वाई बाई एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट होगी। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अगर आपके पास ये फॉर्म है तो आपको लेना है y इज इक्वल्स टू वी एक्स। अगर ये फॉर्म है तो आपको लेना है x इज इक्वल्स टू वी वाई, और यहाँ पर आपको अप्लाई करना है सब्सटीट्यूशन मेथड इसको सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या लेंगे, y इज इक्वल्स टू वी एक्स, डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले v एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस x एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन dv बाई dx। अब इन दोनों वैल्यूज को मैं कहाँ पर पुट करूंगी, इसमें मैं पुट करूंगी, और यहाँ पर देखो v की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, y बाई एक्स हो जाएगी। ठीक है, अब इन तीनों का यूज हमें यहाँ पर करना है। सो dy बाई dx की जगह पर क्या पुट करूंगी, ये dy बाई dx इसकी जगह पर पुट हो जाएगा ये v प्लस एक्स dv बाई dx। क्लियर है, इसकी जगह पर मैंने इसको यूज कर दिया। अब इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल, या फिर यहाँ से भी कर सकते हो आप, यहाँ से भी करते हो, डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हो। तो मेरे पास ऑलरेडी फॉर्म मैंने क्रिएट कर रखी है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर पुट करूंगी। अगर आप यहाँ पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से होगा। अगर यहाँ पर पुट करोगे तो डायरेक्टली आपका वी पुट हो जाएगा, बट कैंसिल करने के बाद एक्स से एक्स सेम कंडीशन ही आपकी आएगी। तो ऊपर आ जाएगा मेरे पास v का स्क्वायर, नीचे v माइनस 1। अब एक v मेरे पास यहाँ पर है, इसको मैं क्या करूंगी, इस साइड ले आऊंगी, माइनस का हो जाएगा। सो x
dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v माइनस वन क्या ले लेंगे एलसीएम v स्क्वायर एज इट इज। अब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन माइनस v इंटू वी स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस और ये हो जाएगा v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा x dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वी अपॉन वी माइनस वन। अब यहाँ पर देखो क्या यूज करेंगे हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब वो क्यों यूज करेंगे यहाँ पर देखो हमें क्या करना है इस डिफरेंशिएशन को सॉल्व करना है और एक जनरल सॉल्यूशन या फिर पार्टिकुलर सॉल्यूशन हमें निकालना है। अगर यहाँ पर हमारे पास एक्स वाई की वैल्यूज होती तो हम निकालते पार्टिकुलर सॉल्यूशन, बट यहाँ पर हमें एक्स वाई की कोई भी कंडीशन नहीं गिवन है, देन हम यहाँ पे क्या निकालेंगे जनरल सॉल्यूशन। तो x की टर्म को इस साइड b की टर्म को इस साइड, क्योंकि यहाँ पर x हमारा डिवीजन में हमें किसी में चाहिए मल्टीप्लिकेशन में। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा v माइनस वन डिवाइडेड बाई b इंटू डी। दोनों टर्म हम इस साइड ले, ऊपर वाला नीचे नीचे वाला ऊपर। अब सिमिलर यहाँ पर ये dx ऊपर चला जाएगा और ये x हमारा नीचे आ जाएगा। अब क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड। इंटीग्रेट करेंगे सबसे पहले इनको सेपरेट करेंगे v बाई b, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा 1 इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में dv माइनस 1 बाई v किसके रिस्पेक्ट में v के रिस्पेक्ट में इज इक्वल्स टू dx अपॉन x। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर v की पावर क्या है 0, 0 प्लस 1 1 और डिवीजन में भी क्या हो जाएगा 1। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log ऑफ v इज इक्वल्स टू इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ x और प्लस में ले लेंगे एक कांस्टेंट। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो v को एज इट इज रखो, इस log v को इस साइड ले आओ, log x प्लस log v प्लस कांस्टेंट v इज इक्वल्स टू log m प्लस n। log m प्लस log n क्या होता है log m n, तो ये हो जाएगा हमारे पास x v, ये हमारे पास क्या हो जाएगा x इंटू वी प्लस कॉन्स्टेंट। अब v की वैल्यू जो हमने अजूम की थी उसको पुट कर देंगे। v की वैल्यू क्या थी हमारे पास y बाई एक्स, ये हो जाएगा y बाई एक्स इज इक्वल्स टू log x इंटू वाई बाई एक्स प्लस कॉन्स्टेंट x से x कैंसिल, ये हो जाएगा y बाई एक्स इज इक्वल्स टू log y प्लस c। ये आ जाएगा हमारे पास इसका जनरल सॉल्यूशन। अगर आपके पास कोई भी होमोजीनियस इक्वेशन है तो उसको आपको इस वे से सॉल्व करना है। अगर इस फॉर्म में है तो x की जगह पर ये पुट करेंगे, इस फॉर्म में है तो x की जगह पर y की जगह पर ये पुट करेंगे और बाकी हमारे क्या है एज इट इज सॉल्यूशन है, सिर्फ इनके डिफरेंशिएशन करने हैं और इनकी जगह पर जो भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इनकी जगह पर पुट कर देंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट का मेथड फर्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा वेरिएबल सेपरेबल मेथड। नेक्स्ट मेथड हमारे पास आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हमें सॉल्व करना। फर्स्ट हमने यहाँ पर क्या यूज किया वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अगर उससे सॉल्व नहीं हो रहा तो हम क्या चेक करेंगे होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं, होमोजीनियस है तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। अगर उससे भी हमारा सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है देन हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे कि जो भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है वो हमारी अगर इस फॉर्म में है तो हम उसको सॉल्व करेंगे, या फिर अगर आपके पास इस फॉर्म में है dx बाई dy प्लस px इज इक्वल्स टू क्यू। अगर इस फॉर्म में भी है तो भी हम क्या करेंगे उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। कैसे सॉल्व करना है, अगर आपके पास ये फॉर्म है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको हम लिखते हैं एज IF। IF हमारे पास क्या होगा e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ ये हमारा x का जो सॉरी यहाँ पर जो y का कोफिशिएंट है इसका हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे x की रिस्पेक्ट में, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसके बाद हमें क्या करना है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यों जो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू है ये हमारे पास एक्स वाई या फिर हमारे पास क्या हो जाएगा एक कांस्टेंट फंक्शन होगा, या तो x का फंक्शन होगा क्यों या तो y का फंक्शन होगा या फिर हमारे पास ये एक कांस्टेंट नंबर होगा इंटू IF इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे और लास्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। ये हमारा क्या है सॉल्यूशन है लीनियर इक्वेशन का। अगर वो इस फॉर्म में हमारी बन जाती है देन, अगर इस फॉर्म में हमारे पास बनती है देन भी हम क्या निकालेंगे सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे e रेज टू द पावर p इंटू डी वाई। यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर में हमें क्या करना होगा y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा और फिर सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ पर y है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x इंटू IF इज इक्वल्स टू क्यू इंटू IF इंटू dy और प्लस कांस्टेंट। सिर्फ हमारे पास क्या हो जाएगा x की जगह पर y और y की जगह पर क्या आ जाएगा x आ जाएगा अगर वो इस फॉर्म के अंदर है तो।
तो आपके पास लीनियर इक्वेशन की क्या फॉर्म बन जाएंगी, दो बन जाएंगी, एक ये वाली एक ये वाली। अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x dy by dx प्लस 2y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब देखो इसको हम किस किस मेथड से कर सकते हैं। अगर मैं इसको राइट हैंड साइड लेकर जाती हूँ तो ये मेरा x बच जाता है, वेरिएबल सेपरेबल यहाँ पर यूज नहीं होगा। सेकंड, ये हमारा होमोजीनियस में कन्वर्ट मे बी ना हो, अगर ये होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पर होमोजीनियस में कन्वर्ट नहीं होगा, ये आप डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करते हैं, देखो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, dy बाई dx के साथ जो भी मल्टीप्लीकेशन में है उससे डिवाइड कर देंगे कंप्लीट इक्वेशन को। तो क्या बन जाएगा हमारे पास dy बाई dx प्लस 2y बाई x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स। इसको काटेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। अब ये इक्वेशन हमारी होमोजीनियस नहीं है क्योंकि इसको हम y बाई एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये तो हमारी जो टर्म है y बाई एक्स में है, बट ये हमारी क्या है, सिंगल x में है, y बाई एक्स में नहीं है, इसलिए यहाँ पर होमोजीनियस रूल अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर हम कौन सा अप्लाई करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हमारी किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी, इस फॉर्म में हमारी ये कन्वर्ट होगी। यहाँ पर देखो 2 बाई एक्स को अगर मैं अलग करती हूँ और y को अलग कर दूँ, देखो 2 बाई एक्स इंटू वाई, तो ये हमारी कौन सी फॉर्म बन गई, ये वाली। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, p और q की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर आपको लिखना है कंपेयर इट विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे, dy बाई dx प्लस py इज इक्वल्स टू q एंड वी हैव, कंपेयर करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर p की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 बाई एक्स और q की वैल्यू क्या आ जाएगी x, या फिर आप लिख सकते हो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ दिस इक्वेशन विद दिस इक्वेशन, देन भी हमारे पास p और q की वैल्यू आ जाएंगी। अब हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आइए हमें निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कैसे निकलेगा, e रेज टू द पावर p इंटू डी एक्स, यहाँ पर e इंटीग्रेशन, यहाँ पर देखो p की वैल्यू क्या है 2 बाई एक्स इंटू डी एक्स, 2 को बाहर निकाल देंगे, 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू e की पावर 2, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ x। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको सी नहीं लगाना है, ये चीज मैं आपको बता देती हूँ पहले भी। अगर यहाँ पर आप इंटीग्रेट कर रहे हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आपको प्लस में कांस्टेंट ऐड नहीं करना, वो सिर्फ आपको तभी ऐड करना है जब आप जनरल सॉल्यूशन या फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने वाले हैं, तभी आपको उसको ऐड करना है। अगर आप यहाँ पर इंटीग्रेट करें तो यहाँ पर कांस्टेंट ऐड मत कीजिएगा। तो यहाँ पर देखो m log n किसके इक्वल होता है, log की पावर log m रेज टू द पावर n, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। अब एक हमारे पास रूल होता है, अगर e रेज टू द पावर log f ऑफ x हो जाए तो वो हमेशा किसके बराबर होता है, f ऑफ x के। log और e क्या होते हैं, एक दूसरे के एंटी होते हैं, एक दूसरे को कट कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ओनली f ऑफ x। e रेज टू द पावर log, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1, तो इसकी वैल्यू 1 है कंप्लीट की, 1 इंटू एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, आई एफ एक्स का स्क्वायर। क्लियर है कैसे हुआ, इसका हमने यूज किया और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, एक्स का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इन सभी वैल्यूज को हमें किसमें पुट करना है, इसमें, जो कि हमारे क्या है, जनरल सॉल्यूशन। सो जनरल सॉल्यूशन के लिए देखो हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, y इंटू आई एफ हमारे पास क्या है, x की पावर 2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, क्यों हमारे पास क्या है x, इंटू हमारे पास क्या आएगा आई एफ दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और प्लस आ जाएगा कॉन्स्टेंट y एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर 3 इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। इसको सॉल्व करेंगे, y एक्स स्क्वायर एज इट इज यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 4, 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, और नीचे भी 4 आ जाएगा और प्लस कांस्टेंट, ये आ जाएगा हमारे पास इसका जनरल सॉल्यूशन। अगर आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है तो हम उसको इस वे से सॉल्व करेंगे, अगर इस वे में है हमारे पास इस फॉर्म की है तो हम यहाँ पर ये वाली कंडीशन जनरल सॉल्यूशन के लिए यूज करेंगे और ये वाली कंडीशन हम आई एफ के लिए या फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए यूज करेंगे। लास्ट पॉइंट हमारे पास है, आपके पास अगर किसी भी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, मान लिया आपके पास 6 ऑर्डर की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है
और आपसे पूछा जा रहा है कि इसके जनरल सॉल्यूशन में कितने कांस्टेंट आएंगे, तो एक चीज हमेशा याद रखना, जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी सेम हमारे पास क्या आएंगे, कांस्टेंट्स आएंगे। अगर 6 ऑर्डर की है तो कांस्टेंट कितने होंगे हमारे 6, 5 ऑर्डर की है तो 5 होंगे, 6 होंगे तो 6। तो जितने भी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है उतने ही हमारे पास क्या आ जाएंगे, कांस्टेंट ऐड होंगे जनरल सॉल्यूशन के अंदर। लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको दे रही हूँ, dy/dx प्लस 2y इज इक्वल्स टू x। ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है और जो भी इसका आंसर आए मुझे कमेंट करके जरूर बताना है, और साथ में मुझे ये भी बताना है कि इस क्वेश्चन में आपने कौन सा मेथड अप्लाई किया है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद।